प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 10 विषय संस्कृत के पदपीयूषम गीतामृतम नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। गीतामृतम, गीता का अमृत। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। गीता महर्षि व्यास द्वारा रचित सुंदर ग्रंथ महाभारत के 700 श्लोकों का संकलन है। वासुदेव श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया निष्काम कर्म का उपदेश ही प्रधानतया ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। समस्त उपनिषदों की सारभूत गीता भारतीय दर्शन का अमूल्य निधि है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्मों का वर्णन जिस प्रकार गीता में हुआ है उस प्रकार अन्य ग्रंथों में नहीं है। इसमें एक भी वाक्य सुपदेश से रहित नहीं है। आइए देखते हैं पहला श्लोक। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतोः भूमा ते संगः अस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। यहाँ देखें, कर्मणि एव यण संधि है। कर्मणि एव, कर्मण में अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। कर्म में ही, अधिकार माने अधिकार, ते माने तुम्हारा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन मा, फलेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अधिकरण कारक, पहचान में पर। कदाचन माने कभी नहीं, कभी नहीं। मा माने मत या नहीं। कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल पर कभी नहीं। कह रहा है कर्म फल हेतु मा भू। कर्म के फल का हेतु माने कारण, मा माने मत, भू माने हो। कर्म के फल का कारण मत हो। ऐसा होता है, कभी कभी देखा जाता है कि हम फल को लेकर चिंतित हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि मेरा कर्म अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए जब कर्म अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा होगा। तो हमें कर्म के बारे में चिंता करना चाहिए, फल के बारे में नहीं। नतीजा यह होता है कि फल के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे हम प्रेशर में आ जाते हैं और अच्छा कर्म हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म के फल का हेतु माने कारण, मा माने मत, भू माने हो। तुम कर्म के फल का कारण मत हो, कर्म के फल का विषय मत हो। ते अकर्मणि संगः अस्तु। ते माने तुम, अकर्मण माने कर्म न करने में, संगः माने आसक्त यानी इच्छित, इच्छा, मा माने मत, अस्तु माने हो। यानी तुम कर्म न करने की इच्छा मत करो, अर्थात तुम फल की इच्छा न करते हुए कर्म को करो। अब पूरे का अर्थ देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण ते कर्मण एव अधिकार। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन मा
फल पर कभी नहीं। कर्म फल हेतु मा भूः, तुम कर्म के फल का हेतु मत हो, तुम कर्म के फल का विषय मत हो। ते अकर्मणि संगः मा अस्तु, तुम कर्म न करने में आसक्त न हो, या तुम कर्म न करने की इच्छा मत करो। अर्थात तुम बिना फल की इच्छा करते हुए कर्म को कर्तव्य की भावना से करो। अब इसका अन्वय देखते हैं। ते कर्मणि एव अधिकारः फलेषु कदाचन मा, कर्म फल हेतु मा भू, ते अकर्मणि संगः मा अस्तु। अब अन्वय के हिसाब से देखते हैं, लिखेंगे इसका कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने पर ही अधिकार है, फल पर कभी नहीं। तुम कर्म के फल का विषय मत हो, तुम कर्म न करने की इच्छा मत करो, अर्थात निष्काम भाव से कर्म को करो। दूसरा श्लोक देखते हैं। योगस्थः कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्धयो समः भूत्वा समत्यम योगी उच्यते। अर्जुन का दूसरा नाम है धनंजय। यहाँ धनंजय संबोधन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा माने इच्छा को त्याग कर, आसक्त की भावना को त्याग कर, योगस्था माने एकाग्रचित होकर, कर्मण माने कर्म, कुरु माने करो। सिद्ध असिद्धो समः भूत्वा, सिद्ध माने सफलता में, असिद्धो माने असफलता में, विफलता। सम माने समान, भूत्वा माने होकर। समत्यम योगी उच्यते, जो सफलता और असफलता में समानता का भाव ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, सिद्ध असिद्धो समः भूत्वा, सफलता और असफलता में समान होकर, संगम त्यक्त्वा, इच्छा को त्याग कर, आसक्त की भावना को त्याग कर, योगस्थः कर्मणि कुरु, एकाग्रचित होकर कर्म को करो, समत्यम योग्य उच्यते, सफलता और विफलता में समानता का भाव ही योग कहलाता है। ऐसा देखा जाता है कि जब सफलता मिलती है तो हम लोग अत्यंत खुश हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि मेरा कार्य, अगला कार्य अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, और विफलता होते हैं तो निराश हो जाते हैं, जिससे आगे का कार्य प्रभावित होता है। तो उसी संदर्भ में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता में समान होकर, इच्छा भाव को त्याग कर, एकाग्रचित होकर कर्म को करो, सफलता और असफलता में जो समानता का भाव है वो वही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। इसका अन्वय देख लें। धनंजय, संगम त्यक्त्वा, सिद्ध असिद्धो समः भूत्वा, योगस्थः कर्मणि कुरु, समत्यम योग्य उच्यते। इच्छाओं को त्याग कर, हे अर्जुन, इच्छाओं को त्याग कर, सफलता और असफलता में समान होकर, एकाग्रचित होकर कर्म को करो। एकाग्रता ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। सफलता और असफलता में जो समानता का भाव है वही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। नियतम कुरु कर्म त्वम
कर्म जाय ही अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि सबका कर्म नियत है। एक अध्यापक है, उसका नियत कर्म है, निश्चित कर्म है पढ़ाना। उसी तरह विद्यार्थी है, उसका नियत कर्म होता है पढ़ना। और सेनापति है तो उसका नियत कर्म होता है धर्म और अधर्म का ख्याल रखना और अपने क्षेत्र की रक्षा करना। सेना है तो उसकी देश की रक्षा का कर्म होता है। तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, नियतम कर्म कुरु, नियत कर्म को करो। त्वम माने तुम नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म करो, तुम निश्चित कर्म करो, जो तुम्हारा कार्य है उस कर्म को करो। फिर कह रहे हैं ही माने क्योंकि कर्म जायः अकर्मणः, कर्म करने वाला जो होता है कर्म न करने वाले से जाया माने बढ़कर होता है, श्रेष्ठ होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम नियत कर्म करो, तुम्हारा जो निर्धारित कर्म है उसको कर्म करो, क्योंकि कार्य करना न कार्य करने वाले से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कार्य करने वाले को कर्मयोगी कहते हैं और कार्य न करने वालों को निठल्ला या निकम्मा कहते हैं। तो इसी तरह भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को करो, क्योंकि कार्य न करने से श्रेष्ठ होता है, बढ़कर होता है। ते अकर्मणः शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेद, क्योंकि तुम्हारे कार्य न करने से, अकर्मणः माने कार्य करने से, शरीर यात्रा, शरीर का निर्वाह भी प्रसिद्धेद माने संभव नहीं है। यानी तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारे जीवन का निर्वाह भी संभव नहीं है। अर्थात जीवन का निर्वाह तभी होगा जब आप कार्य को करेंगे। तो इसका अन्वय देखें, त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म को करो, तुम निर्धारित कर्म को करो। कर्म जाय ही अकर्मणः, क्योंकि कार्य करना न कार्य करने से श्रेष्ठ होता है। ते अकर्मणः शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेद, तुम्हारे न कर्म करने से जीवन का निर्वाह भी संभव नहीं है। भगवान श्री, अब लिखेंगे इसका, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम नियत कर्म को करो, तुम निर्धारित कर्म को करो, क्योंकि कार्य करना न कार्य करने से श्रेष्ठ होता है। और तुम्हारे न कार्य करने से शरीर का जीवन निर्वाह भी संभव नहीं है। तुम्हारे कार्य न करने से जीवन का निर्वाह भी संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, इन श्लोकों का अर्थ समझेंगे और संदर्भ सहित इसका हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।